राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और ये दूंगा कि दोस्तों हरियाणा के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं, उन लोकसभा की सीटों पर कौन से साल में कौन सांसद जीत कर आया है तथा कितने जाट सांसद अब तक हरियाणा के अंदर जीत चुके हैं। 1952 से लेके 2026 के बीच में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, जो हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें हैं, मैं 10 के 10 का रिकॉर्ड आज आपको बताऊंगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि खाली 4 सीटें ही ऐसी हैं जिन पर जाट सांसद जीतते रहे हैं, रोहतक, सोनीपत, हिसार और भिवानी, दोस्तों वो सोच गलत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि केवल जो 2 सुरक्षित सीटें हैं, अंबाला और सिरसा, उन पे तो खैर कोई दूसरी जाति का आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकता। बाकी बची 8 सीटें, तो 8 में से गुड़गांव को छोड़कर और सारी जितनी भी लोकसभा की सीट है, सब पे जाट सांसद रह चुके हैं। तथा दोस्तों, एक और मैं आपको नई जानकारी दूंगा कि जिस टाइम पर देश आज़ाद हुआ, 1952 में पहला चुनाव हुआ, जब हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, तब हरियाणा के अंदर 10 नहीं बल्कि लोकसभा की 9 सीट होती थी। और जो करनाल की सीट थी वो सुरक्षित थी, सुरक्षित भी थी और जर्नल भी थी। यहाँ से 2 एमपी चुने जाते थे, एक दलित और एक जर्नल जाति का। तो ऐसे 10 एमपी चुने जाते थे 9 सीटों पर। तथा उस समय हरियाणा में झज्जर और कैथल नाम की भी 2 सीटें होती थी। और बाद में वो 2 सीटें ख़त्म करके और उनकी जगह पे दोस्तों भिवानी, सोनीपत और एक महेंद्रगढ़ भी सीट होती थी। महेंद्रगढ़ को तो भिवानी महेंद्रगढ़ बना दिया गया तथा दोस्तों कैथल और झज्जर को ख़त्म करके उनकी जगह सोनीपत और फरीदाबाद नाम की नई सीटें बनाई गई। तो दोस्तों, अभी शुरू करते हैं वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि रोहतक से कितनी बार जाट सांसद चुने गए, सोनीपत से कितनी बार, हिसार से कितनी बार और भिवानी से कितनी बार। और इसके अलावा दोस्तों करनाल और कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद, ये 3 ऐसी सीटें हैं दोस्तों जहाँ से लोगों को यही नहीं पता कि यहाँ से कब जाट सांसद चुने गए, लेकिन इन 3 सीटों पर भी जाट सांसद चुने गए हैं। उसकी जानकारी भी मैं आज के वीडियो में आपको दूंगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए आज से बहुत ही अच्छा वीडियो है और आपको बहुत ही इसके अंदर इंटरेस्ट आएगा अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। जितने भी सांसद अब तक बने हैं, मैं सबका साल, उनका नाम, उनका गांव, उनका ज़िला, उनका गोत्र सब आपको बताऊंगा। और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं जो असली जाटों का गढ़ है, जिसको जाटलैंड कह सकते हैं, रोहतक सीट पर दोस्तों हुड्डा परिवार का शुरू से ही दबदबा रहा है और 3 पीढ़ियों ने दोस्तों यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दी है। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, दीपेंद्र हुड्डा के दादाजी और भूपेंद्र हुड्डा के पिताजी, वो यहाँ से 2 बार सांसद रहे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से 4 बार और दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ से 4 बार सांसद रहे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस की राजनीति में कद इसलिए बढ़ा कि उन्होंने हरियाणा के और देश के जो सबसे बड़े जाट नेता थे चौधरी देवीलाल को 3 बार रोहतक से हराया और एक बार तो 300 वोटों से भी हराया था दोस्तों। तो शुरू करते हैं 1952 का जो पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा चुनाव जीते थे। इनका गांव सांगी है दोस्तों। उसके बाद में 1957 में फिर से चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जीते। तीसरा जो चुनाव हुआ 1962 में दोस्तों, चौधरी लहरी सिंह यहाँ से चुनाव जीते। इनका गांव मोरखेड़ी है, रोहतक ज़िले में, और ये जनसंघ के टिकट पे चुनाव जीते थे। इनका मलिक गोत्र था। उसके बाद में दोस्तों 1966 जो चौथा लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें चौधरी रणधीर सिंह चुनाव जीते। इनका गांव भाली आनंदपुर और जनसंघ के टिकट पर ये चुनाव जीते। और इनका गांव, चौधरी रणधीर सिंह जो चुनाव जीते, इनका गांव बैयापुर था दोस्तों, माफ़ करना। और ये सोनीपत के अंदर पड़ता है बैयापुर गांव। और चौधरी ये जो रणधीर सिंह हैं, ये दोस्तों सिक्किम के गवर्नर भी रहे हैं तथा इनका पोता यश टोंक
हिंदी फिल्मों में और सीरियलों में काम भी करता था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। और ये कांग्रेस से जीते थे और इनका सरवा गोत्र था। उसके बाद में पांचवें जो जीते 1971 में वो थे चौधरी मुख्तियार सिंह। ये भाली आनंदपुर गांव के थे, जनसंघ से जीते थे तथा इनका भी मलिक गोत्र था। फिर 1977 में दोस्तों प्रोफेसर शेर सिंह जीते जब जनता पार्टी बनी थी। ये बागपुर गांव के रहने वाले थे, जनता पार्टी से चुनाव जीते थे। काद्यान इनका गोत्र था, ये शायद झज्जर जिले के रहने वाले थे। फिर 1980 में दोस्तों प्रोफेसर हरद्वारी लाल जीते, नहीं सॉरी 1980 में स्वामी इंद्रवेश चुनाव जीते। इनका स्वामी इंद्रवेश का गांव निंदाना था और जनता पार्टी से चुनाव जीते तथा इनका राठी गोत्र था, इंदर सिंह राठी। स्वामी इंद्रवेश ये आर्य समाज की वजह से बन गए थे। फिर 1984 का चुनाव आता है दोस्तों, इंदिरा गांधी की मौत के बाद में जो कांग्रेस की लहर बनी थी उसमें प्रोफेसर हरद्वारी लाल चुनाव जीते। छारा गांव के रहने वाले थे, कांग्रेस से जीते, दलाल इनका गोत्र था तथा ये रोहतक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे थे। 1989 में चौधरी देवीलाल यहाँ से चुनाव जीते दोस्तों, उनका चौटाला गोत्र था, लोकदल से जीते। सियाग चौटाला इनका गांव था, सियाग इनका गोत्र था। 1991 में भूपेंद्र हुड्डा यहाँ से चुनाव जीते और भूपेंद्र हुड्डा का सांगी गांव और कांग्रेस पार्टी। फिर 96 में फिर से भूपेंद्र हुड्डा, 1998 में फिर से भूपेंद्र हुड्डा। 3 बार हैट्रिक लगाई, तीनों बार चौधरी देवीलाल को हराया। उसके बाद में दोस्तों 1999 के अंदर कैप्टन इंदर सिंह जो मंदाना कला झज्जर गांव के रहने वाले थे, एलावत गोत्र के थे, लोकदल से उन्होंने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को हरा दिया। उसके बाद में दोस्तों फिर 2004 में फिर से भूपेंद्र हुड्डा यहाँ से चुनाव जीत गए और फिर 2005 में भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन गए, उनकी सीट खाली हुई तो 2005 में दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से चुनाव जीते। फिर 2009 में, 2014 में दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से 3 बार चुनाव जीते। 2019 में दीपेंद्र हुड्डा अरविंद शर्मा से चुनाव हारे। माजरा झज्जर गांव के रहने वाले अरविंद शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार थे और फिर 2024 में दीपेंद्र हुड्डा फिर से चुनाव जीत गए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये तकरीबन 20 बार चुनाव हुआ है इस सीट पे। तो 20 बार में दोस्तों 19 बार यहाँ से जाट सांसद बना है, केवल एक अरविंद शर्मा को छोड़ दें तो। अब दोस्तों बात करते हैं जो दूसरी बड़ी जाट लैंड है दोस्तों, वो है हिसार लोकसभा। यहाँ से हमेशा जाट ही सांसद रहा है दोस्तों। अगर चौधरी भजनलाल को इसका अपवाद मान लें, वैसे चौधरी भजनलाल ने भी खुद ये बात कही थी मीडिया के सामने कि मैं भी जाट हूँ। तो अगर चौधरी भजनलाल को भी हम जाट में गिने तो इस सीट से कभी नॉन जाट कोई एमपी रहा नहीं। तो दोस्तों हिसार लोकसभा सीट 1971 और उससे पहले 1951 से मैं इसका आपको रिकॉर्ड बता देता हूँ दोस्तों। शुरू के जो 3 इलेक्शन थे 1951, 52 और 1967, उसमें यहाँ पे नॉन जाट उम्मीदवार जीते थे। थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूँ, पहले में गलत था। 1951 में यहाँ से अचित राम, 1952 में ठाकुरदास भार्गव और 1967 में रामकिशन गुप्ता यहाँ से सांसद बने थे। उसके बाद दोस्तों 1971 से यहाँ पे जाट समाज का वर्चस्व बनना शुरू हुआ। 1971 में मनीराम गोदारा जो कि मंडोरी हिसार गांव के कांग्रेस से जीते। फिर 1977 में इंदर सिंह सिहाग जो उमरा हिसार के रहने वाले थे, लोकदल से जीते। 1980 में मनीराम गोदारा ये बान मंडोरी गांव के थे, जनता पार्टी से जीते। 1984 में चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां गांव के रहने वाले, ये शोखंड गोत्र के थे, हैं अब भी, ये कांग्रेस से जीते। और दोस्तों 1989 में जयप्रकाश सहारण, ये जयप्रकाश सहारण दूबल गांव के हैं, इनका गांव कैथल में पड़ता है, ये जनता दल से जीते। 1991 में नारायण सिंह अहलावत, ये गोठड़ा गांव के भिवाड़ी में इनका गांव पड़ता है, ये कांग्रेस से जीते। उसके बाद में दोस्तों फिर 1996 में जयप्रकाश सहारण, ये फिर से हरियाणा विकास पार्टी से जीते। फिर दोस्तों उसके बाद में 1998 में सुरेंद्र बरवाड़ा, ये सियाग गोत्र के हैं और इनका गांव बरवाड़ा है, हिसार जिले में, ये लोकदल से जीते। 1999 में फिर से सुरेंद्र बरवाड़ा जीते लोकदल से। फिर 2004 में जयप्रकाश दूबड़ गांव के रहने वाले, ये कांग्रेस से जीते।
2009 में भजनलाल मांझू खजूरी जाटी गांव ये हरियाणा जनहित कांग्रेस से जीते। और 2014 में दोस्तों दुष्यंत चौटाला सिरसा जिले के चौटाला गांव ये लोकदल से जीते। 2019 में ब्रजेंद्र सिंह शोखन गोत्र के डूमरखा गांव बीजेपी से जीते। और 2024 में फिर जयप्रकाश दूबल गांव के रहने वाले यहाँ से जीते। जयप्रकाश यहाँ से 4 बार जीते, एक बार हरियाणा विकास पार्टी, एक बार जनता दल और 2 बार कांग्रेस पार्टी से। अब दोस्तों तीसरी बड़ी जो सीट है जाटों के लिहाज से वो सोनीपत है। सोनीपत का भी रिकॉर्ड सुन लो, यहाँ पे 13 बार इलेक्शन हुआ है। 13 में से 9 बार जाट, 4 बार ब्राह्मण यहाँ से जीता है। 1977 में मुख्तार सिंह मलिक गांव भाली आनंदपुर कांग्रेस। 1980 में चौधरी देवीलाल सिया गोत्र चौटाला गांव लोकदल। 1984 में धर्मपाल मलिक बिदाड़ गांव सोनीपत कांग्रेस। 1989 में कपिल देव शास्त्री दहिया गोत्र जठेड़ी गांव सोनीपत जनता दल। 1991 में धर्मपाल मलिक। 1996 में अरविंद शर्मा निर्दलीय गांव माजरा झज्जर। उसके बाद में 1998 में किशन सिंह सागवान बड़वासणी सोनीपत। 1999 में फिर किशन सिंह सांगवान बीजेपी से। 1998 में किशन सिंह सांगवान लोकदल से बने थे, फिर पार्टी बदली। 1999 में बीजेपी से बड़वासणी सोनीपत। 2004 में फिर किशन सिंह सांगवान बीजेपी से। 2009 में जितेंद्र मलिक कांग्रेस से भांगण गांव सोनीपत। और 2014 और 2019 में रमेश कौशिक गांव समसपुर सोनीपत। और फिर 2024 में सतपाल ब्रह्मचारी गांव गंगोली जींद और कांग्रेस से। ये तीनों ब्राह्मण थे। उसके बाद में दोस्तों अब एक रह गया तो ये अपना भिवानी महेंद्रगढ़ सीट। तो दोस्तों ये 1977 में इस सीट से चंद्रावती शौराण जीती थी। तो चंद्रावती शौराण का डालावास गांव था चरखी दादरी में, और ये जनता पार्टी से जीती थी। 1980 में बंसीलाल लेगा कांग्रेस से, घोड़ागढ़ इनका गांव भिवानी जिला। 1984 में बंसीलाल लेगा। 1989 में भी बंसीलाल लेगा कांग्रेस से। 1991 में जगवीर सिंह पंगाल हरियाणा विकास पार्टी गांव डराना तोसाम। उसके बाद 1998 में फिर सुरेंद्र लेगा जीता बंसीलाल का बेटा 1996 में हरियाणा विकास पार्टी से। उसके बाद 1998 में फिर सुरेंद्र जीता हरियाणा विकास पार्टी से। 1999 में अजय चौटाला जीता दोस्तों, ये सियाह गोत्र गांव चौटाला लोकदल से। और 2004 में कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से जीता मांझू गोत्र खजूरी जाटी गांव। 2009 के अंदर दोस्तों श्रुति चौधरी घोड़ागढ़ कांग्रेस। 2014 में धर्मवीर पंगाल तालू भिवानी। 2019 में धर्मवीर पंगाल गांव तालू भिवानी। और 2024 में धर्मवीर पंगाल गांव तालू भिवानी। 13 चुनाव हुए, 13 के 13 दोस्तों जाटों ने जीते। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वो सीट जहाँ पे आपको नहीं पता, फरीदाबाद की बात करते हैं दोस्तों। अगर फरीदाबाद में 1989 में चौधरी भजनलाल यहाँ से सांसद रहे, अगर आप उनको जाट मानते हैं। उसके बाद 1996, 1998, 1999 में यहाँ से रामचंद्र बेंदा चुनाव जीते बीजेपी के, और इनका गांव था खाबड़ा कला जिला फतेहाबाद, और ये बेंदा गोत्र के जाट थे। 3 बार यहाँ से सांसद रहे। कुरुक्षेत्र में 1977 में चौधरी रघुवीर सिंह विर्क लोकदल यानी जनता पार्टी से ये बने थे, सांसद बने थे दोस्तों। तो इनका गांव थाना है कुरुक्षेत्र जिले में। और दोस्तों करनाल सीट से 1978 में जनता पार्टी से चौधरी महेंद्र सिंह लाठर सांसद बने थे। तो ये मैंने आपको सारी सीटों की जानकारी दे दी है दोस्तों। हरियाणा के अंदर केवल गुड़गांव सीट ऐसी है जहाँ से आज तक जाट सांसद नहीं बन पाया है। इसके अलावा दोस्तों अम्बाला और सिरसा सुरक्षित सीट है। बाकी रोहतक, सोनीपत, इसके अलावा हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, भिवानी सब सीटों से जाट सांसद रह चुके हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भाई अभी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो कृपया करके इस QR कोड को स्कैन करके आर्थिक मदद करें। उससे मेरी हिम्मत बढ़ेगी, हौसला अफजाई बढ़ेगी, और मैं और अच्छे वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। धन्यवाद भाई।